हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिकरिंग नंबर्स को पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम नेक्स्ट थिंग जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिवर्सिंग ऑफ टू डिजिट थ्री डिजिट नंबर। ठीक है। एंड थर्ड विल डिस्कस मिक्स फ्रैक्शन। तो ये तीन चीजें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिकरिंग नंबर को पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो रिकरिंग नंबर सभी को पता है क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 0.376376376376 एंड स्टिल कंटिन्यू टिल इनफाइनाइट। ठीक है। ये एक नंबर है, इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक। तो स्टैंडर्ड मेथड हमारा यही बोलता है कि हम इसको एक्स अज्यूम कर लें और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से या 100 से। इस केस में तीन डिजिट ट्रिगर हो रहे हैं तो 1000, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बहुत सिंपल सा मेथड है हमारा, ध्यान से समझिए। इसका नॉर्मल डेसिमल हम कैसे हटाते हैं, नीचे जीरो लगाकर। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये 376 बार बार आ रहा है। ठीक। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 376 जो है इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। एंड नाउ बार लग गया तो अब ये बार बार आना बंद कर देगा, मतलब ये रीकर होना बंद हो जाएगा। ठीक है, दिस बार इज फॉर द रिकरिंग। ठीक। चलिए अब डेसिमल हटाते हैं। ठीक है। अब डेसिमल हटाने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, नॉर्मली नीचे जीरो लगाते हैं, जितने डिजिट हो डेसिमल के बाद उतनी जीरो लगा देते हैं और डेसिमल हमारा रिमूव हो जाता है। ठीक है। लेकिन आपने सुना होगा ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो यहाँ भी वही स्टेटस है। जिन पर बार लगा होता है उनका डेसिमल जीरो से नहीं हटता, उनका डेसिमल हटता है 9 से। तो तीन डिजिट है डेसिमल के बाद, तो तीन डिजिट पर से डेसिमल हटाने के लिए हमें तीन बार 9 लगाना पड़ेगा। तो जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी बार हमें 9 लगाना पड़ेगा। एंड दिस इज आर मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक। इसी क्वेश्चन में देखते हैं अगर थोड़ा चेंज हो जाए तो कैसे करेंगे। लेट्स से हमारे पास अनदर क्वेश्चन है, इट्स 0.0376। डेट नंबर मैंने सेम ही रखा है ताकि हम कंसेप्ट को समझ पाए। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको हमें पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर ध्यान से, तो हमें पता चलेगा कि इस बार 376 रिकर हो रहा है, बट ये जीरो एक डिजिट बच गया जो रिकर नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अब इसका डेसिमल कैसे हटाएंगे हम। देखो भाई, ये 3 7 और 6 इन तीनों के ऊपर बार है और हमें पता है जिसके ऊपर बार होता है उसका डेसिमल 9 से हटता है। और फाइनली एक डिजिट बचा जीरो। ठीक है। इस पर बार नहीं है, और जब बार नहीं होता तो डेसिमल नॉर्मली जीरो जैसे हम हटाते वैसे ही हम रिमूव कर देंगे। एंड आर क्वेश्चन इज डन हियर। ठीक। तो हमने दो चीजें सीख ली। पहला, जिसके ऊपर बार है उसका डेसिमल 9 से हटेगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसका जीरो से हटेगा। ठीक है। अभी इसमें थोड़ा और कुछ बचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लेट्स सी वी हैव अ क्वेश्चन लाइक 0.5376376376 टिल इनफाइनाइट। नाउ वी हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक। देखने में बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 एंड बार किस पर है, 3 7 एंड 6 पर। 5 पर बार नहीं है। तो अब क्या करना है हमें, देखो नॉर्मली जैसे हम हटाते हैं बार, हमने जैसा मेथड अभी देखा था, 3 7 6 के ऊपर से डेसिमल हटेगा 9 से, तो 999। और 5 के ऊपर डेसिमल नहीं है तो इसका बार, 5 के ऊपर बार नहीं तो इसका डेसिमल हटेगा जीरो से। नाउ जिस पर भी बार नहीं है, इस 5 पर बार नहीं है, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द कंप्लीट मेथड। सो फर्स्ट स्टेप, जिस जो रिकर हो रहा है उसके ऊपर बार लगाएंगे, फर्स्ट स्टेप। स्टेप टू, जिसके ऊपर बार है उसका डेसिमल हटेगा 9 से। स्टेप थ्री, जिसके ऊपर बार नहीं है उसका डेसिमल हटेगा जीरो से। एंड फाइनल, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो वी विल गेट फाइनल आंसर 5371 ओवर 9990। दिस इज द कंप्लीट मेथड। ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। 1.3724724 एंड टिल इनफाइनाइट। हमें इसका पी अपॉन क्यू फॉर्म में इसको लिखना है। तो सबसे पहले इसमें हम बार लगा लेंगे।
देखेंगे बार 7 to 4 पे से आ रहा है। अब डेसिमल हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 डिजिट पर बार है तो इन 3 डिजिट के लिए 9, एक डिजिट इस पर बार नहीं है इसके लिए 0, और जिस पर भी बार नहीं है मतलब 1 3। ना दैट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेसिमल के बाद वाला, डेसिमल के पहले भी है अगर, तो जिस पर भी बार नहीं है वो सब माइनस करना है। तो आंसर हो जाएगा 13711 ओवर 9990। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इस मेथड से आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच वी सपोज टू डिस्कस टुडे। तो आज दूसरे टाइप की क्वेश्चन हम बात करेंगे, रिवर्सिंग ऑफ टू डिजिट नंबर। व्हेन 18 इज एडेड टू अ टू डिजिट नंबर इट गेट रिवर्स, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 12। ठीक, तो डिजिट्स का सम हमें दिया है और नंबर और उसके रिवर्स का बेसिकली हमें डिफरेंस गिवन होता है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले बेसिक से शुरू करते हैं हम, फिर हम देखेंगे इसको डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। सो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम टू डिजिट नंबर को क्या अज्यूम करेंगे। तो टू डिजिट नंबर हम अज्यूम करेंगे 10x+y। कई बार बच्चे गलती से इसको एक्स वाई अज्यूम कर लेते हैं। दिस इज एक्स वाई अज्यूम आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स वाई का मतलब होगा एक्स इंटू वाई। ठीक है, जबकि नंबर में 2 3 जो लिखा होता है इसका मतलब होता है 2 × 10 + 3 23, इसलिए हम उसको 23 बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए 10x+y इज स्टैंडर्ड टू डिजिट नंबर। इसका रिवर्स क्या होगा, बोल रहे जब इसमें 18 ऐड कर रहे हैं तो नंबर रिवर्स हो रहा है, मतलब x और y आपस में इंटरचेंज। इसको एक तरफ ट्रांसफर करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 10x प्लस का है, x यहाँ पर आएगा माइनस का, प्लस y है 10 आएगा माइनस का, इक्वल्स टू 18। ठीक, ये क्या बचेगा आपके पास, 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 18। और यू कैन से ओके 18 विल बी नेगेटिव, ट्रांसफर करके ले जाएंगे, यू विल गेट y माइनस x इक्वल्स टू 2। ना हमारे पास दो डिजिट का सम है और दोनों डिजिट का डिफरेंस भी हमें पता है। दोनों डिजिट का सम हमें गिवन है 12 और डिफरेंस हमारे पास आ गया है 2। तो y+x 12 है, फिर दूसरा हमारे पास y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, y इक्वल्स टू 7 आ जाएगा और x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो नंबर हमारा हो जाएगा ओरिजिनली 57 और रिवर्स होने के बाद जो नंबर आया वो हो जाएगा 75। अब देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ओरली इसको कैसे करना है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स इज 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट होता है हमेशा। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ डिजिट अगर हमें जैसे इस क्वेश्चन में था 18 था, तो बगैर लिखे अगर हमें पता होता कि डिफरेंस ऑफ डिजिट 2 है, क्योंकि 9 टू 18 है, सम ऑफ डिजिट 12 है, तो हम बगैर सॉल्व किए ऑलमोस्ट ओरली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। ठीक है, चलिए चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन रिवर्सिंग ऑफ टू डिजिट नंबर और रिवर्सिंग ऑफ नंबर्स। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हेन 27 इज एडेड टू अ नेचुरल नंबर इट गेट्स रिवर्स्ड, हाउ मेनी सच नंबर एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें हमें ये नहीं गिवन है कि नंबर में कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये टू डिजिट नंबर ही है। क्यों है उसका रीजन भी अभी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर वेट कीजिए उसके लिए। तो अगर टू डिजिट नंबर है और नंबर उसके रिवर्स का डिफरेंस कितना दिया है 27, इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ डिजिट 3 हो जाएगा, क्योंकि यही हमें पता है, यही होता है 9 इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 27। तो ये स्टेप आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंस ऑफ डिजिट आपका है 3। अब टू डिजिट नंबर है और हमें पता है कि पहला वाला डिजिट एक्स था, है ना, क्योंकि ऐड करने पर बड़ा नंबर आ रहा है तो ओरिजिनल नंबर छोटा होगा। तो एक्स छोटा डिजिट है और वाई बड़ा डिजिट है, तो पहला डिजिट एक्स है और दूसरा डिजिट वाई है, यही हमारा नंबर है। ठीक, तो x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, इससे कम नहीं हो सकता। तो पहला पेयर क्या बन सकता है 1 4, मतलब पहला नंबर 14 हो सकता है, फिर 25 हो सकता है, फिर 36 होता है। 3 3 बढ़ाकर लिखना है आपको, ठीक है ना, 47 58 एंड 69। तो ऐसे 6 नंबर पॉसिबल हैं जिनमें 27 ऐड करने पर नंबर रिवर्स हो जाए। ठीक है,
अच्छा, इसमें आपको ऑलमोस्ट वैसे लिखने की कोई भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे पेयर बनाने की बजाय, क्योंकि मिनिमम एक्स की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी और मैक्सिमम आप 6 रख सकते हैं, क्योंकि 6 + 3 9 हो जाएगा, 6 से ज्यादा आप वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो 1 से लेके 6 तक 6 वैल्यूज हैं। ठीक, चलिए देखते हैं रिवर्सिंग ऑफ 3 डिजिट नंबर। ठीक, इसमें हमारा वो वाला क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा जब मैंने बताया था कि क्यों ये 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर नहीं हो सकता। तो स्टैंडर्ड 3 डिजिट नंबर हम क्या अज्यूम करेंगे? 100x + 10y एंड +z। ये स्टैंडर्ड 3 डिजिट नंबर हो गया, और इसका रिवर्स कितना हो जाएगा? 100z + 10y + x। अब देखो, अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, देखें। 100x + 10y + z -100z -10y -x। देखिए 100x + 100x- रिजल्टेंट आ गया 99x। 10y + 10y- आपस में कैंसिल हो जाएगा। z पॉजिटिव, -100z तो बचेगा -99z। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास? 99x - z। ठीक है, अब देखो 2 डिजिट नंबर में डिफरेंस कितना आ रहा था? 99x - y और y - x वॉटेवर। और 3 डिजिट में क्या आ गया? 99x - z। मतलब यूनिट डिजिट एंड हंड्रेड डिजिट का डिफरेंस इंटू 99, ये हो जाता है नंबर का डिफरेंस। तो इसलिए मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब डिफरेंस 36 दिया था तो वो 3 डिजिट नहीं हो सकता, क्योंकि 36 यहां पर 3 डिजिट और उसके रिवर्स का डिफरेंस 99 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, सो दिस इज व्हाट, ये रिजल्ट्स है जो आपको याद रखने चाहिए दोनों। ये दोनों बहुत हेल्पफुल होते हैं जब भी हमारे पास रिवर्सिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन इज गिवन ABC विच इज a 3 डिजिट नंबर, CBA विच इज अगेन a 3 डिजिट नंबर, इनका डिफरेंस दिया है 297। एंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। हमें पता है कि 3 डिजिट नंबर और उसके रिवर्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 99 A - c विच इज 297। तो यहां से हमें A - c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3। ये आ गया आपके पास A - c। तो पहला नंबर भी 3 डिजिट है, दूसरा भी 3 डिजिट है, इसका मतलब है C की मिनिमम वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी आपको? 1। तो A की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, बीच वाला डिजिट B की वैल्यू अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। शुरू करते हैं। 4 से हो सकता है 5263, बीच का डिजिट गायब है। 7485 एंड फाइनली 96। ये 6 नंबर हो गए, लेकिन अब इनके बीच में बी की पोजीशन खाली है। अब देखो यहाँ पर बी की कोई भी वैल्यू, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है, तो बी की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है ना, तो बी की वैल्यू 0 से लेके 9 तक हो सकती है। तो बी की हमारे पास 10 डिस्टिंक्ट वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक, तो हर एक, क्योंकि यहां पर अगर हम बी की वैल्यू 0 रखेंगे तो 401 बनेगा, 1 रखेंगे तो 411 बनेगा, 9 रखेंगे तो 491। तो ये बेसिकली एक नहीं, ये 10-10 नंबर के सेट बनेंगे। तो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? 60 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, हाँ इसमें एक बात और आपको ध्यान देनी है। मान लीजिए क्वेश्चन में जैसे इसमें तो लिखा हुआ था, अगर ये दिया होता डिफरेंस बिटवीन ए 3 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स इज 297, देखने में सेम लग रहा है, बट एक्चुअल में सेम है नहीं, बहुत अंतर आ जाएगा दोनों में। क्या अंतर आ जाएगा? देखिए 104 से 194 तक ये सारे नंबर ही वैलिड हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंस दिया है, डिफरेंस इज ऑलवेज एब्सोल्यूट, चाहे पहले फर्स्ट नंबर हो और चाहे सेकंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे जो हमारे पहले 60 सॉल्यूशंस थे, वो 60 और हो जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में भी चलेंगे। ठीक है, ओके। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, अगर फर्स्ट डिजिट सपोज ए की वैल्यू 3 है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि मैंने ये तो बोला नहीं था कि 3 डिजिट रिवर्स नंबर इज ऑल्सो 3 डिजिट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था? डिफरेंस बिटवीन 3 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स। तो रिवर्स का 3 डिजिट होना जरूरी अगर नहीं है, तो एक 3 से भी आप शुरू कर सकते हो, लास्ट डिजिट 0 रखकर, और बी की वैल्यू अगेन 10 डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। तो लेकिन ये
एक ही डायरेक्शन में चलेगा क्योंकि ए हैज टू बी इंटीजर, सी कैन बी 0। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 130 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको गिवन क्या है। ठीक है, आज आज इस वीडियो में हमें एक चीज और डिस्कस करनी थी, मिक्स फ्रैक्शन। आई होप मिक्स फ्रैक्शन एवरीवन नोज हाउ टू सॉल्व। तो अगर सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 11 होल 5/8, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 11 × 8 + 5 कितना हो जाएगा, 93। ये हो गया आपके पास मिक्स फ्रैक्शन एंड डिवाइड बाय 8। ठीक है, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व। ठीक, सपोज हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्या अब हम सेम मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेम मेथड यूज करने में आप देखो, पहले 13 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 ऐड करोगे, 5 डिजिट नंबर हो जाएगा, फिर 13 और 11 कैल्शियम लोगे, फिर और बड़ा हो जाए, तो इट बिकम्स वेरी लेंथी क्वेश्चन। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से। मिक्स फ्रैक्शन रिप्रेजेंट मिक्सचर ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन। मींस अगर आपने 11 होल 5/8 को सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू आई थी 93/8। ओके, अब जरा एक बार आप 11 + 5/8 को सॉल्व करके देखिए कैसे करेंगे। एलसीएम हो जाएगा 8, 8 × 11 88 एंड +5 93/8। विल गेट द सेम रिजल्ट वट एवर द सर्कमस्टेंसेस, हमारा रिजल्ट हमेशा सेम ही आने वाला है। तो इसलिए हम मिक्स फ्रैक्शन को इंटीजर प्लस फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1738 + 5/13 -932 -4/11। ये माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये बाहर माइनस था, और जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए, इंटीजर इंटीजर को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कर देंगे 806, और फ्रैक्शन फ्रैक्शन को, तो 11 और 13 का एलसीएम तो हो गया 143, 11 × 5 55 -52। तो आपका आंसर आ जाएगा 806 होल 3/143। तो ऐसे करके आप मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं, अगले वीडियो में और कुछ नई चीजें सीखेंगे। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको कुछ स्पेसिफिक आप डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज डू कमेंट। थैंक यू वेरी मच।